करप्शन का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पाकिस्तान के कितने नाम? वजीर आजम के साथी भी टैक्स चोर। अपोजिशन के कितने रहनुमाओं की कंपनियां? और वजीर आजम का बड़ा ऐलान क्या? जनाब, नया मालियाती स्कैंडल आ गया है। पेंडोरा पेपर ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। 700 पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। इमरान खान के करीबी साथियों के नाम भी शामिल हैं। वफाकी वज़रा शौकत तरीन, मुनिसलाही की ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, PTI के सेनेटर फैसल वावडा, साबिक मावन खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल है। जनाब, पेंडोरा पेपर्स ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कई नामों से पर्दा उठा दिया है। हुकूमत के कई नाम हैं जो कि इस पेपर्स में निकल आए हैं, जिसमें शौकत तरीन शामिल है, मुनिसलाही शामिल हैं, जिनकी ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। साथ साथ हुकूमत की तरफ से अलीम खान और सेनेटर फैसल वावडा का नाम भी इन ऑफशोर कंपनियों के नामों में शामिल है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि जिन जिन के नाम आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस किस ने काला धन बनाया, दौलत छुपाई, टैक्स बचाया, सब सामने आ गया। पानामा के बाद पेंडोरा पेपर्स ने तहलका मचा दिया। सहाफियों की आलमी तंजीम ICIJ तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स को सामने ले आई, जिनमें सियासतदानों, सनतकार, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड अफसरान की ऑफशोर कंपनियां सामने आ गईं। ICIJ की रिपोर्ट में वजीर आजम का नाम शामिल नहीं, मगर इमरान खान खुद ऐसे अफराद काबीना के वज़रा, सियासी रुफ़क़ा में घिरे हुए हैं जो ऑफशोर असासे रखते हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन और उनका खानदान 4 ऑफशोर कंपनियों का मालिक है। वजीर सनत मखदूम खुसरो बख्तियार के भाई उमर ने लंदन में $10 लाख का अपार्टमेंट ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदा। वफाकी वजीर मुनिसलाही ऑफशोर कंपनियों से हासिल होने वाली रकम में हिस्सेदार है। सेनेटर फैसल वावडा ने 2012 में ऑफशोर कंपनियों के जरिए बरतानिया में प्रॉपर्टी खरीदने में सरमायाकारी की। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान भी ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। वकार मसूद के बेटे चीफ एडवाइजर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में एक कंपनी के मालिक हैं। दुनिया भर से 600 सहाफियों ने अहम शख्सियात के माली मामलात की 2 साल तक तहकीकात की। काला धन बनाने और टैक्स चोरी में अपोजिशन जमातों के भी बड़े नाम बेनकाब हुए हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के साहबजादे अली डार भी खुफिया दौलत बनाने के मुलविस निकले हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली शर्जील नाम मेमन का नाम भी दौलत छुपाने वालों की फहरिस्त में शामिल है। पेंडोरा पेपर्स का बड़ा इंकिशाफ, किसने पैसा बनाया बेहिसाब, अब देना होगा आवाम को जवाब। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, ऑपोजिशन जमातों का भी ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक निकल आया। पेंडोरा पेपर्स में इसहाक डार के बेटे अली डार का नाम भी सामने आ गया। उनके नाम पर 2 ऑफशोर कंपनियों का खोज लगा लिया गया। सिंध के साबिक वजीर इत्तलात शर्जील के नाम पर 3 ऑफशोर कंपनियां हैं। पानामा पेपर्स के बाद नया मालियाती स्कैंडल सामने आ गया है। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में रिटायर्ड फौजी अफसरान, कुछ बैंकरों, इसके अलावा कारोबारी शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। पानामा पेपर्स के बाद एक और मालियाती स्कैंडल का धमाका। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम सामने आ गए। अबराज कंपनी के मालिक आरिफ नकवी का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल। आरिफ नकवी अमेरिका में फ्रॉड के इल्जामात का सामना कर रहे हैं। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी का नाम भी शामिल। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के MD अदनान आफरीदी की भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। बैरूनी सरमायाकारी में पाकिस्तान के सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी का भी नाम शामिल। पेंडोरा पेपर्स में मुतादिद साबिक फौजी अफसरान के नाम भी सामने आए हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफाअतुल्लाह शाह का नाम भी शामिल है। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नसीम के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। साबिक गवर्नर पंजाब जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल के दामाद का नाम भी शामिल। जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर की बेगम का नाम भी शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कली खान की हमशीरा का नाम भी शामिल। जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे हसन मुजफ्फर के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। ऑफशोर कंपनी कानून के मुताबिक डिक्लेयर की गई हो और गैर कानूनी काम में इस्तेमाल ना हो तो ऑफशोर कंपनी बनाना बजाते खुद कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। और इसी हवाले से हम खबर शामिल करेंगे, जंग और जियो के मालिक मीर शकील का नाम भी शामिल है। ICIJ की तहकीकात में शामिल सहाफ़ी उमर चीमा का कहना है कि मीर शकील ने अपनी ऑफशोर कंपनी 2018 में बंद कर दी थी, लेकिन अब पेंडोरा पेपर्स में मीर शकील उर रहमान की भी ऑफशोर कंपनी है। जंग और जियो के मालिक मीर शकील का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ICIJ ने जो तहकीकात की हैं उसके अंदर मीर शकील की कंपनी का नाम भी मौजूद है।
उमर चीमा का ये कहना है कि मीर शकील ने अपनी ऑफशोर कंपनी को 2018 में बंद कर दिया था। जनाब, पेंडोरा पेपर्स ने तहलका मचा दिया है। अहम हुकूमती शख्सियात के नाम सामने आने पर वजीर आजम एक्शन में आ गए। तहकीकात का ऐलान कर दिया, आज अहम इजलास भी बुला लिया। पेंडोरा पेपर्स ने तहलका मचा दिया, वजीर आजम इमरान खान एक्शन में आ गए। पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम कर दिया, कहा हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात की जाएंगी। वजीर आजम ने ट्वीट किया, पेंडोरा पेपर्स ने अशराफिया के नाजायज दौलत को बेनकाब किया है। नाजायज दौलत टैक्स चोरी और बदउनवानी के जरिए जमा की जाती है। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि तहकीकात में जो कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से $7 ट्रिलियन की गैर कानूनी असासों की निशानदेही की थी। वजीर आजम ने पेंडोरा लीक्स पर आज इजलास बुला लिया। पेंडोरा पेपर्स में शामिल हुकूमती शख्सियात के नामों पर गुफ्तगू होगी। वजीर आजम मामले पर मजीद तहकीकात के हवाले से हिदायत देंगे। ऑफशोर कंपनियां रखने वालों से जवाब तलब किया जाएगा। मरियम नवाज ने अपने बेटे का नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल होने की तरदीद कर दी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा है, जुनैद सफदर का नाम शामिल होने की झूठी खबर चलाई गई। अगर न्यूज चैनल ने फौरी मुआफी न मांगी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पेंडोरा पेपर्स में नाम आने के बाद सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने वजाहत पेश कर दी। मोने सलाही और अली डार का भी कहना है कि तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। वही कंपनी और वही फ्लैट्स हैं जो 15 साल से डिक्लेयर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। पेंडोरा पेपर्स में नाम आने के बाद पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने वजाहत दे दी। कहा, FBR के सामने तमाम असासे जाहिर किए हुए हैं। 15 साल से इलेक्शन कमीशन को भी असासे जाहिर किए हैं। हर दफा इसी कंपनी को ऑफशोर लीक्स करार दे दिया जाता है। चौधरी बरादरान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फाइलों में गलत और गुमराहकुन मवाद भरा गया। माजी में मजमूम मकासद की तकमील के लिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मोने सलाही ने पेंडोरा पेपर्स पर वजाहत देते हुए कहा कि नाम निहाद एहतिसाब के नाम पर हकाइक के बरक्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। तमाम असासे कानूनी तौर पर डिक्लेयर्ड हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे अली डार ने कहा, कंपनीज कानूनी थी और कानूनी मकासद के लिए ही बनाई गई थी। ग्रेजुएशन के बाद UAE में रिहाइश पजीर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हक हलाल का कारोबार कर रहा हूँ। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसर बख्तियार के भाई उमर बख्तियार का नाम भी ऑफशोर कंपनी में निकल आया है। उन्होंने लंदन में $10 लाख का अपार्टमेंट खरीद कर वालिदा के नाम कर दिया। खुसर बख्तियार कहते हैं कि इल्जामात बेबुनियाद हैं। खुसर बख्तियार के भाई उमर बख्तियार ने ऑफशोर कंपनी के जरिए 2018 में अपार्टमेंट्स खरीद कर अपनी वालिदा के नाम मुंतकिल किया। खुसर बख्तियार कहते हैं कि इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन या फिर उनके ख़ानदान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। माजी में मेरे ख़ानदान की दौलत के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और उनके ख़ानदान के नाम पर 4 ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। ICIJ की छानबीन मंजर आम पर आ गई। शौकत तरीन ने तस्दीक कर दी, वजाहत दी कि ये कंपनियां बंद हो गई थी। एक बयान में कहा है कि कंपनियां तब खुली जब फवाद मलिक UAE की तारिक बिन लादेन कंपनी के लिए काम करते थे। उन्होंने सिल्क बैंक में सरमायाकारी के लिए बाकायदा इजाजत ली थी। पेंडोरा पेपर्स के इंकशाफात से पहले सियासी जमातों के दावे सामने आ गए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि पेंडोरा पेपर्स में वजीर आज़म इमरान खान का नाम आया, वो इस्तीफा दें। आलमी स्कैंडल ने ईमानदारों की शराफत से पर्दा उठा दिया। इमरान खान बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात छुपा कर जुर्म कर रहे हैं। जवाब में शहबाज गिल बोले, वजीर आज़म इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, ना ऐसे काम करते हैं और ना ऐसे काम करने वालों को छोड़ते हैं। बैरून मुल्क कंपनी रजिस्टर कराने वालों का ताल्लुक इमरान खान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जमान पार्क में 2 घरों का एक जैसा एड्रेस है। और उनके वजीर जिनके अकाउंट आज पेंडोरा लीक्स के अंदर निकले हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को दोनों हाथों से लूटा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, ना वो इनकी तरह के काम करते हैं, ना ऐसे काम करने वाले को छोड़ते हैं। अगर किसी और की है, मेरी है या किसी और की कंपनी है, उसका जवाब मुझे देना पड़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब पे उसका वजन नहीं है। हर एक ने अपनी कब्र में खुद जाना है। इस करप्ट, इस नालायक, इस नाअहल हुकूमत के बरसर इख्तिदार रहने का कोई जवाज नहीं रह गया। मैं मुतालबा करता हूँ कि पेंडोरा लीक्स में इमरान नियाजी के 2 अकाउंट आने के बाद तोशाखाना केस में गैर मुल्की तहाइफ को अवाम के सामने पेश करने से इनकार के बाद इमरान नियाजी का कोई अखलाकी कानूनी जवाज नहीं रह गया कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर खुद को बरकरार रखें। ये एक पूरे का पूरा माफिया है और अब ये कोशिश कर रहे थे
कि प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ अटैच करें कि कोई उन्होंने बाहर कंपनी बनाई हुई है। हम आपकी ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने को तैयार हैं, और जिन किराए के टटूनों से आप ऐसी बातें करवाते हैं, कोशिश किया करें, साथ में सबूत भी दिया करें। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर सुरखरू हुए। कुछ लोगों ने कोशिश की वजीर आजम का नाम ऑफशोर से जोड़ा जाए। बोल न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि ICIJ ने तस्दीक कर दी कि वजीर आजम की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। वजीर आजम ने कह दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी हो तहकीकात होंगी। कुछ लोगों ने पहले तो नाम जोड़ने की कोशिश की वजीर आजम इमरान खान का भी ऑफशोर कंपनी से, तो वो तो ICIJ ने कह दिया है कि इमरान खान साहब की कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, तो वो तो एक चीज सामने आ गई। सही। अच्छा, दूसरा, ये पिछली बार जहाँ पैनामा पेपर्स, तो उसके बाद हम लोग एहतजाज किया, सड़कों पे निकले, जलसे किए, बहुत महीनों बाद जा करके केस दिया, तब जाके, और उससे पहले कोई भी किसी किस्म का कोई एक्शन हुकूमत नहीं कर रही थी। ठीक है जी, वजीर आजम पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने पेंडोरा के आने के कुछ ही मिनट्स के बाद इन्वेस्टिगेशन का बोल दिया है। दुनिया का पहला मुल्क है, और दुनिया में इसकी अब तारीफ हो रही है, BBC भी तारीफ कर रहा है, बाकी पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन का पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है। खुफिया दौलत बेनकाब होने पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। हुकूमती तर्जुमान ने तोबकर रुख नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरफ मोड़ दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अली डार के पास नवाज शरीफ और शर्जील मेमन के पास जरदारी का पैसा है। वज़ीर मनसूबबंदी असद उमर ने ट्वीट किया, पेंडोरा पेपर से वाज़ेह हो गया कि नाम निहाद महफूज पनागाहों में लूटी हुई दौलत रखने की इजाजत नहीं। पेंडोरा पेपर्स के इंकशाफात हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पेंडोरा लीक से नवाज जरदारी करप्शन मजीद सामने आए। शर्जील मेमन और इसहाक डार के बेटे अली डार, जो नवाज शरीफ के दामाद भी हैं, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं। ये नवाज शरीफ और जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। कौम ने पहले पानामा और अब पेंडोरा में उनके चेहरों से नकाब उतरता देखा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट किया कि पेंडोरा पेपर से वाज़ेह हो गया कि नाम निहाद महफूज पनागाहों में लूटी गई दौलत रखने की इजाजत है। वाज़ेह होता है कि तरक्की पजीर ममालिक से लूटी गई दौलत को कैसे छुपाया जाता है। ये दुनिया की बड़ी आबादी की गुर्बत और आलमी तबाही का बाइस है। पैनामा के बाद 5 साल बाद पेंडोरा पेपर्स का हंगामा। एक बार फिर टैक्स चोरी करके गैर मुल्की असासे खरीदने वाले बैनुल-अक़वामी शख्सियात के नाम बेनकाब हो गए। अमीर कतर, उर्दन के शाह समेत यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सरबराहान के नाम भी सामने आए। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर भी पकड़े गए। मुगल आजम फिल्म के प्रोड्यूसर आसिफ के बेटे अकबर आसिफ की भी करोड़ों की ऑफशोर कंपनियों के असासे निकले। गुलकारा शकीरा समेत सचिन तेंदुलकर की भी शेल कंपनियों का नाम आ गया। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात पानामा पेपर्स को भी पीछे छोड़ देगी। 2016 में ICIJ की जानिब से पानामा स्कैंडल ने तहलका मचाया था, जिसमें दुनिया भर की अहम शख्सियात ने काला धन, ऑफशोर कंपनियां, खुफिया जायदादें जाहिर की थी। पाकिस्तान में कई शख्सियात का नाम सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।